9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। पाक फौज मौजूद शवाहिद की बुनियाद पर वाक़यात के मनसूबा साजों, उकसाने वालों और सहूलतकारों से मुकम्मल आगाह है। आइंदा अस्करी तनसीबात पर हमला करने वालों से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले प्रोपेगेंडे पर मुतल्लिका कवानीन का इत्तला किया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। सियासी इस्तेहकाम के लिए कौमी इत्तफाक की राय पर जोर, ऐसी कोशिशों की हिमायत की जाएगी। ISPR। सोलह मई से कीमतों में जो कमी की जा रही है, पेट्रोल में 12 रुपये फी लीटर, डीजल में 30 रुपये फी लीटर, मिट्टी के तेल में 12 रुपये फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल में 12 रुपये फी लीटर। महंगाई के सताए आवाम की सुनी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये लीटर कमी, नई कीमत 270 रुपये फी लीटर हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत 30 रुपये कम कर दी गई। मिट्टी का तेल भी 12 रुपये फी लीटर सस्ता हो गया। ताजिर और ट्रांसपोर्टर्स इस कमी का फ़ायदा आवाम को भी दें, इसहाक डार की अपील। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में आर्मी चीफ समेत सिविल और इसकी क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क की मजबूत सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। देखें, जुल्म किसी को ताहयात जमानत, किसी को ताहयात नाअहली। जो 60 अरब रुपए का मुजरिम जब अदालत में पेश किया गया, उसको कहते हैं वेलकम वेलकम, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। मास्टरमाइंड उन हमलों का इमरान खान था। 6 महीने से जो जमान पाक में छुप कर बैठा है ना, इसने टारगेट सेट किए हुए थे। जुल्म देखें, किसी के लिए ताहयात नाअहली और किसी के लिए ताहयात जमानत। 60 अरब रुपए करप्शन के मुलजिम से कहा जाता है कि मिलकर खुशी हुई। ये नहीं पूछा गया कि शोहदा की यादगारें क्यों जलाईं। आज जजिस ही जजिस के फैसले मानने के लिए तैयार नहीं। हम अक़लियती फैसले क्यों माने? इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे और आपके जाने के बाद होंगे। क्या कभी आवाम के लिए नजरिया ज़रूरत इस्तेमाल किया गया? किसी को आइन को रीराइट करने का हक नहीं। जो काम दहशतगर्द तंजीमें नहीं कर सकी वो इमरान खान ने कर दिखाया। जलाओ घिराव का मास्टरमाइंड वही है। कौम के दिल पर हमला हुआ। बुशरा बीबी की इज्जत है तो दूसरों के अहले खाना की नहीं। मरियम नवाज का धरने के शुरका से खिताब। हम अदालत की कद्र मंजिलत बहाल करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान की अदलिया के वक़ार को बहाल करना चाहते हैं। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, तमाम इदारे अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए अपने फराइज़ सरअंजाम दें। अगर तुमने हुकूमत पर इस तरह नाजायज़ हाथ डालने की कोशिश की तो हम अवाम के मुंतखब पार्लियामेंट, कौमी असम्बली और उसके वज़ीर आज़म का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, फिर आपको परेशानी होगी। आज इस्लामाबाद में हमने अवामी अदालत लगाई। सियासत करना सिर्फ सियासतदानों का काम है। हुकूमत पर नाजायज़ हाथ डालने की कोशिश की गई तो हम वज़ीर आज़म का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जानिबदाराना फैसले काबिल कबूल नहीं। जिस दस्तूर की बात की जाती है वो हमने बना कर भेजा। अव्वल दिन से कह रहे हैं यहूदी लॉबी नहीं चलेगी। इमरान खान ने मोदी के साथ गठजोड़ किया। मौलाना फजलुर रहमान की गरज बरस। सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना ख़त्म करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील पर समाअत। वफाक, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमतों और PTI को नोटिस जारी। निगरान हुकूमतें अब गैर आइनी हो चुकी हैं। अदालत अपने फैसले पर अमल कराए। वकील PTI अली जफर की इस्तदा। आइन में 90 दिन हैं तो 90 दिन हैं। 14 मई का हुक्म था तो 14 मई ही पर अमल होना था।
मुल्की इदारों और असासों को जलाया जा रहा है। कारोबार का पहिया रुक गया। मोटरवे पर सफर किया, कुछ नजर नहीं आया। लोगों का कारोबार खत्म हो चुका। सियासत के बारे नहीं मालूम और ना जानना चाहते हैं। यहाँ आवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं। इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा तो लोग खुश होंगे। अली जफर दुरुस्त कह रहे हैं, बॉल हुकूमत की कोर्ट में है। हुकूमत मुज़ाकरात की दावत दे तो आप अपनी क़यादत से बात करें। मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएं। चीफ जस्टिस की हिदायत, केस की समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस के लिए कमेटी तश्कील देने की तहरीक मंजूर। कौमी असम्बली ने फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की करारदाद भी मंजूर कर ली। करारदाद में अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। सियासी जमात के दिफाई इदारों के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात की मजम्मत। एक फर्द वाहिद जो है इमरान खान को रिलीफ दे रहा है और एक फितने को जो है हवा दे रहा है। जनाबे स्पीकर, वक्त आ गया है कि ये पार्लियामेंट जो है अपनी आईनी जो इख्तियारात है उनका इस्तेमाल करे। जिन्होंने हमारी कौमी शोहदा के जो कौमी यादगारें जो हैं, इससे पहले तालिबान ने हमला किया था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पहले आर्मी चीफ को वालिद साहब बनाया हुआ था। 75 साल में आपके दिफाई इदारों का वो हाल नहीं हुआ जो एक दिन के अंदर इमरान खान और उसके हवारियों ने किया। इमरान खान को रिलीफ देकर मुल्क में फितने को हवा दी जा रही है। एक शख्स को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। शुहदा के मुजस्समों की तौहीन की गई। कौमी यादगारों को मिसमार किया गया। GHQ पर इससे पहले हमला तालिबान ने किया था। दिफा इदारों का 75 साल में वो हाल नहीं हुआ जो इमरान खान ने किया। ये शख्स किसी के साथ वफा नहीं करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। लंदन प्लान मुकम्मल तौर पर सामने आ गया। मंसूबा ये है कि बुशरा बेगम को जेल में डालकर मेरी तजलील की जाए। 10 साल तक जेल में रखने के लिए गद्दारी के कानून का इस्तेमाल किया जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट। उन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए। किसी ने जिनाह उसके साथ इज़हार यकजहती दिखाया। होना तो ये चाहिए था कि नाइस टू यू सी यू के बजाय अदालत को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कंडेम करना चाहिए था और खान साहब को मौका फराहम करना चाहिए था कि आप फैसला करो कि आप दहशतगर्द के तंजीम हो या आप सियासी जमात हो। और अगर वो सियासी जमात है तो चले, फिर आप सियासी जमात के तौर पर इसके रवैया रखें। लेकिन अगर वो इनकार करे कि मैं इससे लाताल्की का इज़हार नहीं करूंगा, इसका मज़हमत नहीं करूंगा, इसका माफी नहीं मानूंगा, तो फिर इसका मतलब कि ये एक सियासी जमात नहीं रहा, ये अब एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना है। इस अवान को भी उनको एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, उस इदारा को भी उसको एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। इमरान खान जब तक जिना हाउस पर हमले की माफ़ी नहीं मांगता, किसी चीफ जस्टिस के कहने पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इमरान खान को फैसला करना चाहिए तहरीक इंसाफ सियासी जमात है या दहशतगर्द। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पार्लियामेंट की वजह से नहीं, हमसायादारी की वजह से है। इमरान खान आज यहाँ गोलियाँ भी चला देते तो वज़ीर दाखिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें हर मामले में जमानत है। हम मिलकर मुकाबला करें तो इमरान खान को हरा सकते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल मंजूर कर लिया गया। इंसानी अज़ाज़ की पेबंदकारी, स्कूलों में पैरामेडिकल स्टाफ की सहूलत, इदारों में डे केयर सेंटर बनाने समेत मुतादिद बिल्स मंजूर। कोई पार्लियामान को कानून साजी से नहीं रोक सकता। नैब की वजह से बहुत सारे लोगों ने तकलीफ उठाई, इसलिए तरमीम का फैसला किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का खिताब। मेरा सवाल ये होता है चीफ जस्टिस साहब से कि जब आप इतने बड़े आइन के चैंपियन बन के ये फैसला कर रहे थे तो क्या आइन पाकिस्तान सिर्फ पंजाब के सूबे में नाफिज होता है? क्या KP का सूबा पाकिस्तान के आइन की दस्तरस से बाहर है? चंद मुंतखब जजेस हैं जो मखसूस किस्म के
सियासी फैसलों के अंदर हर बेंच के अंदर मौजूद होते हैं और उनका फैसला एक खास रुझान की तरफ होता है और दूसरी साइड के खिलाफ होता है। तारीख में पहली बार जिस्मानी रिमांड पर किसी शख्स को जमानत मिली। हर फैसला इमरान खान को फायदा और मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचाने के लिए दिया जा रहा है। पार्लियामेंट की कानून साजी पर हमला किया गया। चेयरमैन पीटीआई की प्लानिंग के तहत मुल्क में जलाओ घेराव हुआ। एक जमात ने मुनज़्ज़म तरीके से दहशत गर्दी की। जो तशद्दुद किया उसकी नज़ीर नहीं मिलती। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। मुल्क का भला भी इसी में है, इस नैब को ख़त्म कर दें। जब आप नैब के मुल्ज़िमों को वेलकम करना शुरू करेंगे तो आप पर कौन यकीन करेगा। देखिए, मैं किसी पर अदम एतमाद का इज़हार नहीं कर रहा, मैं एतमाद का इज़हार कर रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि मुल्क की अदलिया पर इसके अवाम का यकीन हो, इस मुल्क के अवाम का यकीन हो। इंसाफ का निज़ाम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इमरान खान के खिलाफ तफ्तीश नहीं होने दी जाती। मैंने 100 पेशियाँ भुगती। नैब के रिमांड में एक शख्स को बरी किया गया। मुल्क का भला इसमें है कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए। ब्लैकमेल करके फैसले कराए जाएंगे तो इसकी दुरुस्तगी कौन करेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में गुफ्तगू। नैब ने इमरान खान को अलकायदा ट्रस्ट करप्शन केस में गिरफ्तार किया। उन्हें FIA और नैब की तहकीकात में जवाब देना होगा। चेयरमैन PTI ने हमेशा इंतशार की सियासत की। उनकी जमात ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। अपने दौरे हुकूमत में मकबूल अपोजिशन रहनुमाओं को जेलों में डाला। शरपसंदों ने अस्करी और तारीखी इमारतों को निशाना बनाया। जिना हाउस को जलाया। जत्थों की सूरत में जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। जबान पार्क में पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। बुशरा बीबी की 23 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को इमरान खान की अहलिया की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत के तलब करने पर बुशरा बीबी 2 रुकनी बेंच के रूबरू पेश हुई। आर्मी चीफ पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद का टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। दीगर अहम उमूर पर भी गौर। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। पाक फौज के हक में रैलियां जारी रही। मियां खान में हिंदू बरादरी ने फौज के साथ इज़हार यकजहती किया। सादिकाबाद में भी आवाम की रैली। फौज के हक में नारेबाजी। शिकारपुर में लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ यकजहती का इज़हार किया। खैबर और लंडी कोतल में भी आवाम की रैलीज। पाक फौज की कुर्बानियों को खिराजी तहसीन। तुर्किया में इंतखाबात 99.38% वोटों की गिनती मुकम्मल। उर्दवान 49.42% वोट कास्ट करके आगे। अलीफ कमाल खलीज दारोगलू 44.95% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। सदारती इलेक्शन में कामयाबी के लिए 50% से जायद वोट दरकार। मुकर्ररा वोट ना लेने पर 28 मई को इंतखाबात के दूसरे मरहले में फैसला होगा।